नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा। स्वदेश न्यूज पर एक बार फिर बातें सितारों की। और तस्वीर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नासिर खान की। और नासिर खान के अलावा एक और लाइन मुझे आज याद आ रही है, सिर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए। जी हाँ, ये लाइन सुनते ही जहन में फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा याद आता है। वो है जॉनी वॉकर जी, जिन्होंने पर्दे के माध्यम से दर्शकों को खूब हंसाया। तो वहीं उनके बेटे नासिर खान ने भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई। ये कहना गलत नहीं होगा कि नासिर को एक्टिंग कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन नासिर ने भी अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। और आज यही कारण है कि नासिर को हर कोई जानता है। बात करें उनकी फिल्मों की तो बागबान फिल्म में जाने माने एक्टर अमिताभ बच्चन जी के बेटे रहे नासिर खान। कई फिल्में उन्होंने की। बात करें बड़े पर्दे की, छोटे पर्दे की, तो नासिर ने तमाम उन फिल्मों में काम किया जिसके जरिए दर्शकों के बीच में बने रहे। हाँ, ये बात अलग है कि नासिर ने कॉमेडी छोड़ नेगेटिव रोल ज्यादा किया, और नेगेटिव रोल करना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, और उसी के लिए नासिर जाने गए। उनके पिताजी ने कॉमेडी के जरिए खूब लोगों को हंसाया, और आज नासिर ने भी अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों के दिलों में आखिर जगह बना ली। अब नासिर क्या कर रहे हैं, आगे हमें कहां दिखने वाले हैं, इसलिए हम आपको सीधे चलिए मिलाते हैं जाने माने अभिनेता नासिर खान जी से। नासिर जी, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब ऐसे कलाकार हमारी स्क्रीन पर देखते हैं तो एक अलग ही खुशी महसूस होती है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी सर, बिल्कुल। आपको जब हम भी देखते हैं तब हमें जॉनी वॉकर जी की कॉमेडी भी याद आती है। एक जहन में मैंने शुरुआत में भी वो लाइन दोहराई है, उन्हें कोई नहीं भूल सकता। ये अलग बात है कि उनका जोन कॉमेडी था, आपका जोन अलग है। आपने भी दर्शकों तक जगह बनाई है। सर, इस समय की बात करें तो चूंकि देश की बात करें, विदेशों की बात करें, कोरोना महामारी चल रही है हर जगह, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, हम खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले आपके माध्यम से क्या कुछ संदेश दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, लोग कहते हैं बी होम बी सेफ। मैं उसमें हमेशा एक और लाइन ऐड करता हूँ, जो है बी होम बी सेफ बी हैप्पी। बिकॉज जब आप खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके साथ रहेंगी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि खुश रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम आसानी से जीत सकते हैं। बात की हमने सर इस समय की, तो अक्सर ये डॉक्टर्स भी कहते आए हैं कि इस समय में पॉजिटिव वाइब्स होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि महामारी तो है ही, लेकिन लोग पैनिक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे में नासिर जी, अगर लोगों को कुछ संदेश देना चाहें कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे हम खुश रह सकते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और असल में पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि डेथ जो हो रही है वो पैनिक होने के कारण ज्यादा हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये ऐसा टाइम है कि जो लोग घर पे बैठे हैं, तो आप जो काम करते हैं या आपकी जो फैमिली है, अगर आप उनके साथ ज़्यादा वक़्त बिताएँ, आप आपके जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करें। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा हर सब्जेक्ट में अच्छा होता है, तो जो सब्जेक्ट में वो कमज़ोर हैं, तो अगर आप उनकी हेल्प करें, उनको सिखाएँ, थोड़ा डाइट पे अपना ध्यान दें, थोड़ा फिजिकल फिटनेस करें। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने घर में सिर्फ 6x6 या 4 फीट में या खड़े खड़े आप कर सकते हैं। कार्डियो हो जाए, योगा हो जाए, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो हैं ऑनलाइन, मिल सकती हैं लोगों को। अ, तो ये जो टाइम है, अगर आप फिजिकल अपनी कंडीशन अच्छी रखेंगे, मेंटल कंडीशन अपनी अच्छी रखेंगे, अपने घर वालों के साथ वक्त तो हम बिता ही रहे हैं, बट उस वक्त को यूटिलाइज करना पॉजिटिव पॉजिटिवली, एंड एक ऐसा माहौल रखना कि जिसमें न सिर्फ आप बट आपका परिवार भी खुश रहे। बिकॉज आप
कोई भी सोशल मीडिया खोलें, कोई भी न्यूज़ चैनल खोलें, तो सब जगह मौत, कोरोना, कोविड, डेथ, यही सब चीज़ें चल रही है। हाँ, जानकारी रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप उसी में घुसे रहें और इतने नेगेटिव हो जाएँ कि आप खुद की जो ज़िंदगी है, उसमें ना ढलते चले जाएँ। बिल्कुल सर, मेंटली भी अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। लोग ऊपर से तो खुश रहते हैं, लेकिन हमें दिल से भी खुश होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस महामारी से जीत सकते हैं। सर, आपकी यदि बात करें तो आपकी दिनचर्या कैसी होती है? चूँकि आप, खुशी की बात है कि अमेरिका से आज भी यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, तो अपनी दिनचर्या नासिर जी कैसे गुज़ारते हैं इस महामारी में? क्या कुछ ऐसा नहीं, होता है कि नहीं, हाँ, मैं भी थोड़ा-सा कुछ अलग? नहीं, देखो जैसे जब मैं मुंबई में था तो मेरा वही था, मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ घर साफ करना, उनकी पढ़ाई करना, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन चीजें जो होती हैं, मैं खुद अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखेंगे तो मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, एंड मैं कोई जिम नहीं जाता। मैं घर में कमरे में मैट लगाए उसी पे आप शुरू हो गए, पुशअप्स किया, सिटअप्स किया, आधा 1 घंटा, पौना घंटा, तो आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से फिट रहते हैं। बिल्कुल एंड नासिर घर में जो भी काम है आप उसमें हाथ बटाइए, जी। जो भी होता है। बिल्कुल नासिर जी, यानी कि पूरे टाइम अपने आप को फिट रखने पर भी पूरा ध्यान देते हैं। सर, बात करें सिचुएशन की, चूंकि काफी लोग नॉट इस नॉट नॉट फिट, नॉट नॉट जस्ट फिट, अपने आप को बिजी रखने की। बिल्कुल जरूरी भी है सर, अगर बिजी आप रखें। किस किस चीज में बिजी हैं, ऐसी पॉजिटिव या एक अच्छी चीज में बिजी हैं, तो वो आपका दिमाग उतना, बोलता है ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है, तो वो यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। सर, इस सिचुएशन की बात करें तो इस महामारी में कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, लेकिन छोटे छोटे लोग भी ऐसे हैं जो लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। सर, आपके पास भी काफ़ी मैसेजेस आते होंगे, कैसे आप उन लोगों की मदद कर पाते हैं? देखो, मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, तो मुझे जो मैसेज आते हैं मेरे सोशल मीडिया में, जो मुझे प्राइवेट में आते हैं या मुझे मेरे फीड में आते हैं, तो मैं उन्हें जो ग्रुप्स हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं वहां तक पहुंचाता हूँ, मैं या व्हाट्सएप कर देता हूँ। तो मैं कॉन्शियस एफर्ट रखता हूँ कि जितना हो सके मेरी तरफ से मैं करता हूँ, एंड फिर उन लोगों से फॉलो अप भी करता हूँ, जो जिन्हें मैंने मैसेज भेजा है कि भाई मैंने एक मैसेज भेजा था, कल कुछ हुआ क्या। बिकॉज लाइक आई सेड, इससे आप बिजी भी रहते हो, यू नो, आप एक अच्छा काम भी कर रहे हो, आप किसी की मदद करो, भले ही बैक एंड से, एंड अपने लेवल पे जितना जो भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत थोड़ा कर रहा हूँ, बहुत छोटा कर रहा हूँ, पर बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो अगर हर कोई ये मुहिम उठा ले कि भाई अगर मुझे कुछ मैसेज मैंने पढ़ लिया कि किसी को ब्लड चाहिए, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को कुछ ऑक्सीजन चाहिए, तो अगर वो थोड़ा सा टाइम बिताए, एसोसिएशन हैं जो ये काम करती हैं, तो आप एक जरिया बनते इसको वहां तक पहुंचाने में। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपकी सर, आपकी यदि बात करें तो दर्शक, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चले, रिकॉल करें, जो कि जॉनी वॉकर जी की हम बात करें तो एक्टिंग तो आपको विरासत में मिली है, कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन आप एक अलग शेड में दिखे। सर, कैसे आपने अपने अभिनय की शुरुआत की, कैसे दर्शकों तक, दिलों तक जगह बनाई? क्योंकि अक्सर जब ये कहते हैं ना कि ये इन्हें तो विरासत में मिली है, इन्हें ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की, तो सर कितनी खुशी मिलती है जब अपने ज़रिए, अपनी मेहनत से हम लोगों तक पहुंचते हैं। सी वो एक दो धारी तलवार है कि जो अपने दम पे करते हैं या जिनको विरासत में मिलती है, वो एक अलग टॉपिक और डिस्कशन है। बट मेरा ये, जब मैंने काम शुरू किया तो मुझे ये पता था कि मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मैं जॉनी वॉकर का बेटा हूँ, और डैडी ने भी ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को बताओ कि तुम मेरे बेटे हो।
बिकॉज ये दुनिया ऐसी है कि ना कोई बोलेगा नहीं और काम कोई देगा नहीं। तो तुम घूमते रहोगे कि भाई इसने भी हाँ बोला, इसने भी हाँ बोला, इसने भी हाँ बोला, और एंड में कुछ काम होगा नहीं। और फिर तुम्हारी जो नाप तोल होगी वो मेरे मेरे हिसाब से होगी। आज मेरी जो नाप तोल है वो मेरे हिसाब से है, ना सिर्फ जॉनी वॉकर के हिसाब से नहीं है। बिकॉज डैडी जो है वो एक बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े कलाकार थे। उनके नाम पे फिल्में बनती थी, उनके नाम पे फिल्में बिकती थी। आज अगर हम कोई सुपरस्टार्स की बात करें, जो जैसे सलमान है या शाहरुख है या आमिर है या ऋतिक है या टाइगर श्रॉफ है, अक्षय है, अजय देवगन है, तो इतने सारे स्टार्स हैं। तो आज उनके दम पे फिल्में बिकती हैं। उसके पहले देयर वाज बच्चन साहब, देयर वाज धर्म जी, देयर वाज विनोद खन्ना, जितेंद्र, ऋषि कपूर, राजेश खन्ना। तो ऐसे मेन स्टार्स रहे हैं जिनके दम पे फिल्में बिकती थी। तो कॉमेडी में डैडी जॉनी वॉकर का एक नाम है जिनके दम पे फिल्में बिकती थी। महमूद है, महमूद अंकल एक कॉमेडियन रहे हैं जिनके दम पे फिल्में बिकती थी। तो उस तुलने में डैडी के सामने मैं कहीं नहीं हूं। बिकॉज मेरे नाम पे या मेरे दम पे कोई फिल्म नहीं बिकती, ना बिक सकती है। ओके। तो अब अगर किसी को ये नहीं पता कि मैं किसका बेटा हूं, तो वो तुलना है ही नहीं ना। और डैडी ने जो किया या जो हासिल किया वो उन्होंने अपने दम पे किया। तो वो उनकी मेहनत थी, वो उनकी किस्मत थी, वो उनकी कमाई थी, वो उनकी कामयाबी थी। मैं जो कर रहा हूं वो मेरा है। तो ना मुझसे कोई सवाल पूछ सकता है, ना मैं किसी को ना मुझे किसी को जवाब देना है, और ना मुझे ऐसा लगता है अरे डैडी ने इतना किया था, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने किया था। बिल्कुल सही। मेरा जितना है मैं वो कर रहा हूँ। प्रॉब्लम होती है जहां आप कंपैरिजन में अटक जाते हो। तेरे बाप इतना फेमस था, बेटा तो कुछ नहीं किया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, लेकिन सर फिर भी मैं तो यही कहना चाहूंगी कि लोग जॉनी वॉकर जी को अलग जोन से देखते हैं, नासिर खान जी को अलग नजर से देखते हैं। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि आप जॉनी वॉकर जी के बेटे हैं। लोग नासिर खान के नाम से ही जानते हैं, और निश्चित तौर पर ये खुशी की बात है कि लोग आपको आप ही के किरदार से जानते हैं। सर आपकी यदि बात करें तो आपने कई नेगेटिव किरदार किए, नेगेटिव किरदार से आपकी शुरुआत हुई क्योंकि छोटे। क्योंकि क्योंकि मैंने कभी डैडी की एक्टिंग नहीं की, ना मुझे डैडी की एक्टिंग आती है। मैंने कभी कॉमेडी नहीं की, मुझे ज्यादा नेगेटिव रोल मिला है, पावरफुल रोल मिला है, पॉजिटिव रोल मिला है। तो आई थिंक वो कभी लोगों को मौका ही नहीं मिला। हाँ, अब अक्सर जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग देखते हैं या मेरे फोटोग्राफ देखते हैं, तो लोग कहते हैं यार इस फोटो में तो बिल्कुल डैडी लग रहा है, यार ये झलक बिल्कुल डैडी जैसी है, तेरा माथा बिल्कुल वैसा है। तो वो एक बाप बेटे में जो जो होती है चीजें, लोगों को शायद अब नजर आ रही है जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है। बिल्कुल सर नजर आ मतलब मुझे, मैं ये कहता हूँ कि मेरे बुढ़ापे में लोगों को डैडी की जवानी नजर आ रही है। बिल्कुल सर, अभी मैं भी जब देख रही थी तो बिल्कुल आप कॉपी लग रहे थे अपने डैडी के। बहुत अच्छी बात है। सर आपके किरदारों की यदि बात करें तो नेगेटिव किरदार आपने निभाया है, नेगेटिव रोल के लिए भी आप जाने गए हैं। सर कभी इस इमेज से निकलने की आपने कोशिश नहीं की कि किसी और किरदार के लिए आपको लगा हो कि अब मुझे ये किरदार करना चाहिए, मुझे कॉमेडी करना चाहिए, या फिर मुझे कोई पॉजिटिव किरदार करना चाहिए? नहीं, बिकॉज ये मेरा काम है, ये मेरा प्रोफेशन है। इसकी मुझे पैसे मिलते हैं। हम अच्छा काम करेंगे, लोगों को हमारा काम पसंद आएगा, तो हमें और काम मिलेगा, हमें और पैसा मिलेगा। तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेशन है। आई एम अ प्रोफेशनल। आई एम पेड फॉर माई सर्विसेज फॉर द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। मैं टाइम पे आता हूँ, टाइम से निकल जाता हूँ। जी। मेरी सर जिंदगी इसके बाहर की है। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, जो मेरी फैमिली है, वो मेरी जिंदगी है। ये मेरी जिंदगी नहीं है, ये मेरा काम है।
एंड मैंने बहुत एंकरिंग शोज किए हैं, टॉप 10 गाने किए हैं, लाइव शोज किए हैं, जिसमें मुझे नेगेटिव नहीं रहना, मुझे नासिर बनना है, यू नो। एंड प्लेस करता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ जिसमें मैं कॉमेडी करता हूँ, लाइट हार्टेड करता हूँ। तो मुझे स्क्रीन पे, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो फिल्मों में हो, मुझे नेगेटिव करने का मजा मिलता है। बट लाइव शोज में, इवेंट्स में मैं नासिर बन के जाता हूँ, प्लेज में मैं कॉमेडी करता हूँ। तो मुझे लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे ये भी करने को मिल रहा है, ये भी करने को मिल रहा है और ये भी करने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, अभिनेता की वही होता है जो सभी किरदारों को करे, और सभी किरदारों में एक कहते हैं ना कि एक सितारा उभर के तभी आता है जब वो सभी किरदार करता है। सर, आपने छोटे पर्दे पर भी काम किया, बात करें बड़े पर्दे और छोटे पर्दे की, तो सर कितना चुनौती भरा होता है और आपको कितना डिफरेंस लगा दोनों में? छोटे पर्दे पर भी आप काफी दिखे दर्शकों को। सी, मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो बड़ा पर्दा हो, चाहे वो छोटा पर्दा हो, या वो थिएटर हो, तो मैं हमेशा उसका एक ही एग्जांपल देता हूँ कि बड़े पर्दे पे काम करना इज लाइक जब आप प्लेन में जाते हो, छोटे पर्दे पे काम करना जब आप एक टैक्सी में जाते हो एसी वाली, और थिएटर में काम करना जब आप ऑटो में जाते हो। थिएटर में आपको काम का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, धक्के बहुत मिलेंगे, पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पर काम का एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। टेलीविजन जो है, वहां पे आपको कुछ दिमाग नहीं लड़ाना, आपको ऐसे ऐसे सीन्स मिलेंगे जब बोलेंगे ये कैसे, बट करना पड़ता है भाई। एंड उसमें रोजमर्रा की जिंदगी है, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे आपको काम करना पड़ता है। आपको थोड़ी सी शोहरत मिलती है, पैसा मिलता है। और फिल्म जो है, जब आपको करते हो, आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, तो आपको एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग मिलती है, जो आपको थिएटर में नहीं मिल सकती, टीवी में नहीं मिलती। बिकॉज टेलीविजन में आप सिर्फ अपने कैरेक्टर के नाम से जाने जाते हैं, बट फिल्म में आप एज ए एक्टर जाने जाते हैं। तो वो एक अलग सेटिस्फैक्शन है। तो हर तीन फॉर्म्स अलग हैं, और जब आप तीनों में काम करते हैं तो तीनों का काम करने का तरीका भी अलग है। अगर आप थिएटर ये सोच के करें कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, या फिल्म ये सोच के करें कि मैं टीवी कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम उसमें होती है। लेकिन सर, अभी जो दौर चल रहा है उसमें अक्सर ये देखने को मिला है कि बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो फिल्मों में तो काम करके आए, लेकिन अब छोटे पर्दे पर भी लोग उन्हें जानने लगे हैं। कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मों में तो काम किया, लोगों ने उन्हें फिल्मों से तो नहीं जाना, लेकिन छोटे पर्दे से उनकी पहचान बन गई। तो क्या हम ये कहें कि छोटा पर्दा बड़े पर्दे पर हावी है? नहीं, मतलब मैं ये कहूंगा कि अभी पिछले 1 साल से भी कोई पर्दा नहीं रहा। बिकॉज ना बड़ा पर्दा है ना छोटा पर्दा है, अब डिजिटल आ गया है। हर कोई एक और नई चीज है जो है इन्फ्लुएंसर्स, सोशल इन्फ्लुएंसर्स, जो सोशल मीडिया पे हैं, अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, वो कितने पॉपुलर हैं, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग है। जी। तो मुझे लगता है कि अभी चाहे वो फिल्म हो, टीवी हो, डिजिटल हो, ये सारा एक मर्ज हो चुका है। तो लोगों को अब जो एक्टर्स हैं उनको सोशल मीडिया पे भी आना पड़ता है, रहना पड़ता है, और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है। बिकॉज पूरा जो है एक दौर, एक चेंज सा हो रहा है। तो मेरे टाइप के एक्टर्स, मेरे टाइम के एक्टर्स, अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं आगे और 10-15-20 साल, तो हमें भी इस ट्रेंड में आना होगा, एक फॉलो करना होगा। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये प्रोफेशन है, ये काम है। तो अगर आज हमको काम करना है तो हमको ये फॉलो करना होगा। जैसे अभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, पहले वो डायल टोन वाला होता था, फिर पुश बटन वाला आया। तो लोगों ने टेक्नोलॉजी तो चेंज की ना, कि यार ये नया फोन आया, इसमें ये बेटर है, ये फोन बेटर है, कैमरा बिल्कुल। बेटर है, बिल्कुल। चीजें फास्टर है। तो चेंज जो है वो जरूरी है।
तो आई थिंक जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं कहूंगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जी। चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या म्यूजिक के जरिए हो, यूट्यूब हो, इट इज ऑल चेंजिंग। बिल्कुल। सर आपने बागबान फ़िल्म में काम किया है, हमने उसमें आपको देखा है, अमिताभ बच्चन जी, हेमा मालिनी जी, सलमान खान, काफ़ी सितारे रहे हैं। सर समय बहुत कम है और मैं चाहूँगी कि उससे जुड़ा कोई वाक़या जो आपको लगता है कि हाँ, मैंने उस फ़िल्म में काम किया था, बहुत सारी यादें उससे जुड़ी हुई हैं। बहुत 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 सारी यादें हैं, पर शॉर्ट में यही कहूंगा, बिकॉज हमारे जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, रवि चोपड़ा साहब, पी आर चोपड़ा साहब के बेटे, उन्होंने एक घर वाला एटमोसफियर वहां पे बना के रखा था। और हमको बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि हम शूटिंग है, कि ये अमिताभ बच्चन है, ये हेमा मालिनी है, नहीं। हमें ऐसा लग रहा था कि ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी माँ है, ये हमारा भाई है। तो ऑफ स्क्रीन जो रिलेशनशिप था, वो बिल्कुल घर वाला था, एंड उसका पूरा पूरा क्रेडिट रवि चोपड़ा साहब को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक, एंड वही फिल्म में लोगों को नजर आता है। लोगों को इसलिए बुरा लगता है कि यार ये बच्चे माँ बाप के साथ इतने बुरे हैं, बिकॉज वो जो शुरुआत में जो चंद सीन थे, जो गाने थे, जिसमें उस परिवार का एक प्यार दिखाया गया, बच्चों का माँ बाप के लिए, माँ बाप का बच्चों के लिए, वो लोगों को दिखा है, वो लोगों को एहसास हुआ है। और जब बच्चों ने पलटी मारा, तो वो जो बात चुभी है ना, वो इसलिए चुभी है। अगर वो हम जाके सिर्फ एक्टिंग करते ना, तो शायद वो फीलिंग नहीं आती ऑडियंस को। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आपकी यदि बात करें तो कोई ऐसी फ़िल्म, कोई ऐसा किरदार जो आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ रहा हो? मैंने एक सीरियल किया था, आशीर्वाद, जी। बहुत साल पहले, जी टीवी के लिए। तो वो सीरियल मुझे बेहद पसंद है, बिकॉज वो मेरे करियर की शुरुआत थी, एंड उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। गोविंद नामदेव जो मेरे फादर थे, शमा देश पांडे जो मेरी माँ थी, अ, राकेश सारंग जो मेरे डायरेक्टर थे, तो इन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वो मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन रहा है, एंड क्लोज टू माय हार्ट। बिल्कुल। सर बात करें आपकी, तो नासिर जी अभी की सिचुएशन की यदि बात करें तो नासिर जी के पास यदि सुपर पावर होता तो अपनी लाइफ में क्या बदलते नासिर जी, और अभी की सिचुएशन की बात करें तो क्या बदलते? सबसे पहले तो मैं कोरोना को लात मार के दुनिया से निकालता। बस उससे बड़ी कोई चीज, सुपर पावर अगर आप मुझे दो, मैं दूसरा कुछ नहीं करूंगा ना, मेरी लाइफ में, किसी की लाइफ में। सबसे पहले इसी को निकाल के फेंकूंगा मैं। ये दुनिया से जाएगी तो सबकी लाइफ बेहतर बनेगी। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको निकालूंगा, अगर मुझे ऊपर वाला सुपर पावर देता है तो। और नासिर जी हमें कहाँ दिखने वाले हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम ऐसे किरदारों को देखना चाहेंगे पर्दे पर। कई फिल्मों में, कई सीरियल्स में हमने आपको देखा है, अलग अलग किरदारों में देखा है, जो कि नेगेटिव किरदार में तो हम आपको देखते हैं यार, उससे किरदार में देखना पसंद करते हैं। लेकिन दर्शक जब आज देख रहे हैं तो ये चाहते हैं कि नासिर जी फिर से हमें एक अलग पर्दे पर दिखे, और जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे बात करें तो एक नए किरदार के साथ बात करें। एक नए किरदार के साथ मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, 1 जून को। एक वेब सीरीज मैंने की है, जो एक ट्रू इंसिडेंट पर है, जो 1 जून को लॉन्च होगी। तो वो एक अलग किरदार है मेरा, जो लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। उसका नाम है द लास्ट शो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ कि आपकी वेब सीरीज़ आ रही है, लोग उसको खूब प्यार दें, खूब सराहें। सर जाते जाते, समय बहुत कम है, स्वदेश के माध्यम से क्या कुछ संदेश, कुछ ऐसा डायलॉग जो आपको आपके जहन में हमेशा रहता है और हमेशा फिल्म आपका उससे लगाव रहा है और लोगों तक संदेश भी पहुंच जाए? मुझे ऑलवेज डैडी के 2 गाने, 3 गाने, उनकी जो मेन लाइन है वो याद आती है। एक तो ये कि जब कुछ होता है तो मैं कहता हूँ कि जंगल में मोर नाचा, किसी ने न देखा। तो कहते ना कि नेकी कर कुएं में डाल। तो इस फिराक में मत रहो कि मैं कुछ अच्छा करूंगा तो लोग देखेंगे, बस अपना काम करो और रहने दो। बिल्कुल सर, एंड बहुत। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, एंड सर जो तेरा चकरा है।
सर वो तो हमें भी बहुत याद रहता है जॉनी जी का वो गाना, और मैंने शुरुआत ही उसी से की थी। और अक्सर जब हम सर जो तेरा चकराए, जो आपने कहा है, बच्चे बूढ़े सभी लोग इसे कभी कभी गुनगुना ही देते हैं किसी न किसी बहाने से। सर बहुत बहुत आपको बधाइयाँ आपकी वेब सीरीज के लिए भी, और स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है अभिनेता नासिर खान, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जरिए दर्शकों तक अपनी जगह बनाई। जॉनी वॉकर उनके पिता, जिन्होंने कॉमेडी के माध्यम से लोगों को खूब हंसाया। ये माना कि विरासत में नासिर को एक्टिंग मिली है, कॉमेडी मिली है, लेकिन नासिर ने भी अपने किरदार से, अपने पॉजिटिव अंदाज से, अपने नेगेटिव रोल से लोगों तक जगह बनाई, और आज हर कोई नासिर खान को जानता है। तो ऐसे ही सितारों से हम आपको हर रोज मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए बातें सितारों की। नमस्कार।